हार्डी की बुक द कंपाउंड इफेक्ट। क्या आपको पता है कि अगर हम एक पेज को 45 टाइम्स फोल्ड कर दें तो उसकी थिकनेस अर्थ से लेकर मून तक हो जाएगी। अब ऑब्वियसली हम एक पेज को उतना फोल्ड नहीं कर सकते, लेकिन ये सिर्फ एक थॉट एक्सपेरिमेंट है जो कि कंपाउंडिंग की ताकत को बताता है। एक और एक्सपेरिमेंट ले तो अगर हम 30 सालों तक हर महीने 20,000 रुपए की सिप खोलते हैं और हमारे पैसे हर साल सिर्फ 15% से इंक्रीज होते हैं तो ये अमाउंट 30 सालों के बाद बढ़कर 14,01,96,412 रुपए हो जाएगा। इसके अलावा डे 2 में हम कंपाउंडिंग के बहुत से एग्जांपल समझेंगे ताकि लाइफ में हम वो छोटे छोटे काम करने लग जाएं जो आगे जाकर हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दें। डे 3 में हम रिचर्ड कोच की बुक 80-20 प्रिंसिपल पढ़ेंगे, जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, जैसे कि लाइफ में थोड़े इंपॉर्टेंट काम करने से ही हमें मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल दूं तो जब इलॉन मस्क और उनकी टीम पेपैल कंपनी बना रही थी तो उस वक्त जब उन्होंने 80-20 प्रिंसिपल को यूज किया तो उन्हें पता चला कि ये कंपनी तभी सक्सेसफुल होगी जब एक साथ बहुत से लोग पेपैल को यूज करके पेमेंट करेंगे। इसलिए उनका मेन गोल पेपैल में ज्यादा से ज्यादा लोग लाने का था। शुरू में बहुत से लोगों की पेपैल से पेमेंट नहीं हो रही थी और वो गुस्से भरे लोग बार बार पेपैल के ऑफिस में कॉल करते, तो पेपैल की टीम ने शुरू के महीनों में अपने कस्टमर्स का फोन उठाना ही बंद कर दिया। जबकि अगर हम बाकी कंपनीज की स्ट्रैटेजी देखें तो वो कस्टमर्स को बहुत वैल्यू करती हैं, लेकिन पेपैल के केस में उन्होंने कस्टमर्स को बाद में वैल्यू करना स्टार्ट किया जब उनके प्लेटफॉर्म में बहुत से लोग आ गए। इन शॉर्ट, अगर ये 80-20 प्रिंसिपल का यूज नहीं करते तो शायद वो सक्सेसफुल होते ही नहीं। और मैं चाहता हूँ कि ये क्वालिटी आप में भी आए, इसलिए हमने डे 3 पर ये बुक रेकमेंड करी है। डे 4 में हम पढ़ेंगे चार्ल्स डुहिग की बुक द पावर ऑफ हैबिट। इस दिन हम डिटेल में सीखेंगे कि अच्छी हैबिट्स कैसे बनती हैं और बुरी हैबिट्स कैसे छूटती हैं। इसमें हम क्यू एक्शन रिवॉर्ड सिस्टम को डिटेल में समझेंगे। इसमें सारे एक्सपेरिमेंट्स को सुन के बहुत मजा आएगा कि कैसे मार्केटर्स इन हैबिट लूप्स को यूज करके हमें किसी भी प्रोडक्ट की आदत लगवा देते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक एक्सेट्रा। डे 5 में हम शॉन स्टीवेंसन की बुक स्लीप स्मार्टर पढ़ेंगे और स्लीप के पीछे की साइंस को समझेंगे। शॉन को स्पाइन की प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से वो बहुत टाइम तक बेड में ही रहे। किसी को इसका रीजन समझ नहीं आ रहा था, लेकिन शॉन ने खुद रिसर्च करना स्टार्ट किया और उन्हें पता चला कि स्लीप, एक्सरसाइज और डाइट को अगर कंबाइन भी कर दें तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें उन्होंने बहुत से मेथड बताए हैं जिससे हम एक अच्छी गहरी नींद ले